बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरादिल है और मैं आप लोगों को आईकॉम पार्ट 2 की बुक बैंकिंग पढ़ाऊंगा। अब इसमें चैप्टर नंबर 1 है बिगनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ बैंक। सबसे पहले हम बिगनिंग ऑफ बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि बैंकिंग स्टार्ट कैसे हुई और इसका इंट्रोडक्शन। मनी वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। पैसा दौलत जो है वो बेहद ज़रूरी है इंसान की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। मैन हैज़ बीन नीडी इन एवरी इरा ड्यू टू विच द कलेक्शन एंड सप्लाई रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ मनी हैज़ बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब ये पैसा हर दौर में ज़रूरी रहा है और इसकी लेन देन, किसी को अदा करना हो, उसकी पेमेंट्स रिसीव करना हो, और ये इंसान की ज़िंदगी में एक बेहद इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता रहा है। डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैव बीन यूज्ड एज मनी इन डिफरेंट एजेस। अच्छा, अब ये शुरू से ये जो रुपया है, पैसा है या करेंसी नोट हैं, ये शुरू से नहीं थे। तो डिफरेंट अशिया को पैसे के तौर पे इस्तेमाल किया गया है डिफरेंट एराज में, डिफरेंट एजेस में। मिसाल के तौर पे प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स, एनिमल्स, डिफरेंट ईटेबल्स एंड मिनरल्स एटसेट्रा। तो कुछ इलाकों में, कुछ सल्तनत में या कुछ ज़मानों में पत्थरों को इस्तेमाल किया गया, धातुओं को इस्तेमाल किया गया, जानवरों को इस्तेमाल किया गया, खाने पीने वाली अशिया को पैसे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। The concept of money, its sources and uses has been passing through from the revolutionary stages along with the evolution of human culture. अब इंसान का जो कल्चर है वो जब से स्टार्ट हुआ है, वक्त के साथ साथ ज़रूरत पड़ती रही जब डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट चीज़ों को अपना लिया अपने काम के तौर पे। मिसाल के तौर पे एक चरवाहा है, कोई जो है वो बढ़ई है, कोई सोने का काम करता है, सुनार है। अब ये सारे लोग जब आपस में लेन देन करते थे तो इसके अंदर इस चीज़ के ऊपर करना कि अशिया के बदले अशिया, तो हमें तो नहीं पता था या उस वक्त लोगों को नहीं पता था कि कौन सी चीज़ ज़्यादा कीमती है या कौन सी कम है। अब कितने सोने के बदले में कितनी भैंसें हों या कितनी गाय हो या कितनी बकरियां हों, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। तो इसलिए अगर मुश्किल चीज़ों को ठीक करना था उस वक्त में, तो कोई एक ऐसी कमोडिटी, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी चीज़ ज़रूरी थी जिसके बदले चीज़ों का लेन देन हो सके। जैसा कि मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स, तो दुकानदारों ने और वो लोग जो उधार देते थे, इन लोगों ने शुरू कर दिया पैसे के अंदर लेन देन, कीमती पत्थरों के अंदर, कीमती चीज़ों के अंदर लेन देन का इस्तेमाल शुरू किया। कंसेप्ट ऑफ लोन, इंटरेस्ट, रिटर्न डॉक्यूमेंट, ये भी तब शुरू हो गया। जाहिर है आपने कब किसी को उधार देना है तो उसको लिख लेना ज़रूरी था। तो लोन का कंसेप्ट, फिर उसके ऊपर सूद का कंसेप्ट, ये उसी वक्त जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में स्टार्ट हो गया। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। The merchants started dealing in money in those business centers where various commodities of life are dealt. Later, systematic dealing of money paved the way for life established of bank. तो ये इन लोगों ने जब पैसे के अंदर लेन देन शुरू किया और बहुत सी अशिया को इस्तेमाल किया इसके अंदर कि एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ क्या दी जाएगी, तो ये सिस्टमेटिक तौर पर बहुत अरसे बाद एक बैंक की सूरत में वाजे हो गया। यानी पहले मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स इसको इस्तेमाल करते थे और लोन देने और लेने के लिए। फिर बाद में इसके कंसेप्ट को जब सिस्टमेटिक किया गया तो बाद में बैंकिंग वजूद में आई। आगे बात करते हैं दूसरी हेडिंग की, ये है वर्ड बैंक। डिफरेंट बैंकिंग एक्सपर्ट्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द डेरिवेशन ऑफ द बैंक। Italian experts argue that it has been derived from Italian word bancus or banco. According to French expert, it has been derived from the French word banquier. Whereas Germans say that the word bank has been derived from the German word bank, which means joint stock of money. अब ये लफ्ज़ बैंक निकला कहाँ से?
इटली के लोग समझते हैं कि ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे बैंकस या बैंको, ये वहाँ से बना। फ्रेंच लोग समझते हैं या फ्रेंच एक्सपर्ट समझते हैं कि जो उनका लफ्ज़ बैंके था ये वहाँ से निकला है बैंक। जबकि जर्मन ये कहते हैं कि उनका जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था बैक, जिसका मतलब था कि आपके पास पैसों का एक गट्ठा है या पैसे आपके पास डिफरेंट स्टॉक में पड़े हुए हैं, तो इसको बैक जो कहा जाता था ये बैंक बन गया बाद अज़ां। The early banker transacted their money lending activities on benches in the marketplace. The banking in its initial stages was confined to deal in money transactions only. अच्छा, अब उस वक्त क्या था कि लोग जो हैं वो बाज़ारों में या मुख्तलिफ जगहों पर बैठते थे, अपने एक स्टूल या बेंच के तौर पे बेंच वहाँ पे रखते थे और उसके ऊपर बैठते थे और फिर वो पैसों का लेन देन करते थे। और ये प्लेसेस जो हैं ये मार्केट प्लेस होते थे। अब इसकी जो शुरुआती स्टेजेस हैं इसके अंदर पैसे के जो लेन देन था सिर्फ यही किया जाता था। इफ़ एनी बैंकर वॉज नॉट इन द पोजिशन टू पे इट्स डेट्स, अगर कोई बंदा जिसने बेंच रखा होता था और पैसे का लेन देन करता था, उसने पैसा उधार लिया होता था और वो पैसा वापस नहीं अदा कर पाता था, तो उसके बेंच को तोड़ दिया जाता था। जिस बेंच पे वो बैठता था उस बेंच को तोड़ दिया जाता था और उसको कंसीडर कर लिया जाता था कि ये इंसॉल्वेंट है, इससे पैसा नहीं मिलेगा, जिसे आज के दौर में कहा जाता है कि अगर कोई बैंक पैसा ना दे पाए और इस सिचुएशन से गुजरे तो उसको हम कहते हैं बैंकरप्ट। तो उस वक्त इंसॉल्वेंट पर्सन जो पैसा नहीं देता था उसके बेंच को तोड़ दिया जाता था, और आज के दौर में अगर कोई बैंक जो है इस सिचुएशन से गुजरता है तो उस बैंक को बोलेंगे बैंकरप्ट। आगे बात करते हैं जी हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग की। Banking has been present in different forms right from the beginning of human life about 3000 years ago. 3000 साल पहले बैंकिंग का आगाज हो गया था। कहा जाता है कि एक मुल्क था जिसका नाम था सुमेरियन, who started giving loans to the people. These loans were repayable in the form of cash or commodities. तो वो सुमेरियन जो हैं वो लोगों को उधार देते थे और वो उधार जो है वो रिपेबल होता था कि आप थोड़े थोड़े करके पैसे अदा कर दें, और ये पैसे जो आप अदा करेंगे वो रुपया भी हो सकता था, पैसा भी हो सकता था, या कोई अशिया भी हो सकती थी। सुमेरियन यूज नाम्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एज मनी। फॉर द फर्स्ट टाइम द बैंक्स वर एस्टेब्लिश इन वेनिस एंड जिना इन 12th and 14th century. In 14th, a modern bank was set up in Florence where the banks accept the deposit from people in order to relent the needy. अच्छा, कहा जाता है कि जी जो सुमेरियन थे वो सोना या चांदी के अंदर जो है वो चीज़ों का लेन देन करते थे। अब ये जो उनका लेन देन था पैसे का वो इस्टेब्लिश किया गया दो जगहों पर, वेनिस और जिनेवा में, 12वीं और 14वीं सदी में। 14वीं सदी में कहते हैं कि जी एक अच्छा तरीकाकार बैंक का इस्टेब्लिश कर लिया गया था। लोग जो हैं वो पैसा अपना जमा करवाते और लेते वहाँ से। According to banking expert, the business of banking started in Iraq and then shifted to Rome and Greece. कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं बैंकिंग एक्सपर्ट्स वो ये भी कहते हैं कि बैंकिंग जो स्टार्ट हुई ये इराक में हुई थी और बाद में इसको शिफ्ट किया गया रोम और ग्रीस में। बट द बैंकिंग बिजनेस केम टू एन एंड आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। अच्छा, रोमन एम्पायर जब अपने इख्तिताम को पहुंचा तो ये बैंकिंग भी जो है वो ख़त्म हो गई। फिर बाद में दोबारा इटली और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज ने इसको दोबारा उठाया और बैंकिंग को दोबारा शुरू करवाया। विद द पैसेज ऑफ टाइम द बैंकिंग बिजनेस एक्सपेंडेड टू अमेरिका, एशिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बाद में फिर क्या हुआ कि अमेरिका तक भी ये पहुंच गया, एशिया की कंट्रीज में पहुंच गया, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, इन मुल्कों में भी फिर बैंकिंग आहिस्ता आहिस्ता आ गई। आगे बात करते हैं बैंकिंग इन इराक, बैंकिंग इन ग्रीस, बैंकिंग इन रोम, बैंकिंग इन इटली। अब ये इराक में किस तरीके से की गई बैंकिंग, फिर ग्रीस में किस तरीके से की गई और कब की गई, फिर रोम में कब की गई और फिर इटली में कब की गई। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग इन इराक। ड्यूरिंग 2000 years BC, the tradition of banking was developed in Iraq. The king Hammurabi 1728 to 1686 BC, the founder of Babylonian Empire, laid down standard rules for banking operation. He described legal provisions in writing for giving loans, and mud cakes were used for loan agreements. Rate of interest on these advances was 33.3%.
Granted loans were transferable and people were also well aware of with the concept of BE. That was a time when the business of money and letter of credit started taking place in the cities of Iraq. Later, during 5th century BC, the banking business came to an end in Iraq because the Jews have been put to exile and most of them went to Greece. तो कहते हैं इराक में जो बैंकिंग है ये 2000 साल कबल मसीह BC बिफोर क्रिस्ट कबल मसीह है. द ट्रेडिशन ऑफ बैंकिंग वाज डेवलप्ड इन इराक. तो शुरू में इराक में जो बैंकिंग के रवायज बनाए गए, उस वक्त किंग था हमराबी 1686 से 1728 कबल मसीह. उसने जो वो बेबीलोन एम्पायर का फाउंडर था, उसने ये रूल्स बैंकिंग ऑपरेशंस के स्टार्ट किए. लीगल प्रोविजन जो है वो भी उसने गिवन की, लोन्स की कैसे वो आप ले सकते हैं, दे सकते हैं, क्या एग्रीमेंट्स होंगे और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना अदा करना पड़ेगा. तो इंटरेस्ट जो था वो था 33.3% पर एनम सालाना आपने अदा करना है. यानी 3 रुपए के ऊपर 1 रुपया आपको उधार जो है वो इंटरेस्ट के सूरत में वापस अदा करना है. Granted loans were transferable and people were also well aware of with the concept of BE. तो कहते हैं जी granted loans were transferable and people were also well aware of with the concept of. तो ये पुराने जमाने में चलता आ रहा था. BE मतलब है बिल ऑफ एक्सचेंज. तो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में वो लोग पहले भी जानते थे कि एक दूसरे को किस तरीके से ये दिया जा सकता है. That was the time when the business of money and letter of credit started taking place in the cities of Iraq later during 5th century BC. तो ये भी कहा जाता है कि बिजनेस जो है ऑफ मनी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट स्टार्टेड टेकिंग प्लेस. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जिन्होंने जगह ले ली वो मनी पैसा और लेटर ऑफ क्रेडिट ने बिल ऑफ एक्सचेंज की जगह ली. लेटर 5th century BC, 5वीं सदी कबल मसीह, द बैंकिंग बिजनेस केम टू एन एंड इन इराक. तब इराक में ये बिजनेस जो है बैंकिंग का आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुआ. बिकॉज द जूज हैव बीन पुट टू एग्जाइल एंड मोस्ट ऑफ देम वेंट टू ग्रीस. जूज के ऊपर सख्ती आ गई, यानी ये जो यहूदी हैं इनके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया. इनके एग्जाइल टाइम आ गया, इनको निकलना पड़ा, भागना पड़ा, अपनी जिंदगियां बचानी पड़ी, ग्रीस भागे. तो फिर इराक में चूंकि यही बिजनेस कर रहे थे बैंकिंग का, सूद का निज़ाम यही लेके आए, राइज किया इन्होंने. तो फिर इनको भागने पर वो बैंकिंग का बिजनेस भी सारे का सारा बंद हुआ. पॉइंट नंबर 2 है जी बैंकिंग इन ग्रीस. ग्रीस में कैसे इसको लेके चले गए. बैंकिंग रीच ग्रीस फ्रॉम इराक एंड मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन 4th century BC. चूंकि अब सारे यहूदी जो हैं, ज्यूज जो हैं, वो इराक छोड़कर ग्रीस भागे. तो अब उन्होंने, चूंकि उनको बिजनेस यही करना आता है, लोन दिया, उसके ऊपर सूद लिया, तो उन्होंने आके ग्रीस में भी यही काम स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे बड़ा ये काम चला. द टेम्पल्स ऑफ एफेसस एंड डेल्फी वर द बिगेस्ट बैंक ऑफ देयर टाइम. इन 594 BC, a scholar named Solran revised the procedure of giving loans on interest basis. फिर क्या हुआ कि 594 कबल मसीह में एक स्कॉलर था जिसका नाम था सोलरान. उसने एक नया प्रोसीजर या रिवाइज प्रोसीजर दे दिया कि लोन और इंटरेस्ट का क्या बेस होनी चाहिए. उसके बाद बात करते हैं जी बैंकिंग इन रोम. द बिजनेस ऑफ बैंकिंग वॉज कैरिड ऑन इन रोम इन 3rd century BC. द ट्रेड एंड बैंकिंग बिजनेस मेड अ रैपिड ग्रोथ इन रोम आफ्टर द सेटलमेंट ज्यूइश ट्रेडर्स. अब जू जहां जहां जाते गए, उन्होंने जब रोम में अपना कदम जमाए तो वहाँ पे भी आते साथ उन्होंने जो काम किया वो यही था कि बैंकिंग को उन्होंने अरूज बख्शी. यहाँ पर वो लोगों को पैसे देते, डिपॉजिट्स उनसे लोगों से लेते या उनको इंटरेस्ट की सूरत में पैसा देते और या लोगों को जो लोन्स देके उनसे इंटरेस्ट जो है वो वसूल करते. और ये इंटरेस्ट इतना भारी था कि लोग जो हैं सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करते रहते और उनसे उधार ना उतरता. फिर जी बात करते हैं आगे बैंकिंग इन इटली की. इन द मिडल ऑफ 12th century द बैंकिंग सेक्टर स्टार्टेड टू ग्रो इन इटली in the city of Venice. First formal bank was established in 1157 named Bank of Venice. After that another bank was set up in 1587 named Banco di Rialto in Genoa. In the beginning the banks of Italy were used to transact foreign exchange. अब इटली में जब यही काम शुरू किया गया बैंकिंग का, तो वहाँ पे बैंक
का नाम था बैंक ऑफ वेनिस, और ये 1157 से लेकर 1587 तक जो है इस तरह ये काम चलता रहा। और ये जो बैंक था ये स्टार्टिंग में जो काम करता था ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जो है ये सर अंजाम देता था। अब फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि दूसरे मुल्कों की जो करेंसी है उसको अपने मुल्क की करेंसी में पहले कन्वर्ट करना और फिर लोगों को देना, क्योंकि दूसरों मुल्क की, हर मुल्क की अपनी करेंसी थी और दूसरे के पास जाकर वहाँ पे चेंज लेना उसका, और उसके बदले वहाँ पे फिर जो आपने खरीदो फरोख्त करनी होती थी वो आप कर सकते थे। आज ही हमने 3, 4 और 5 ये 3, 4, 5 पेजेस जो है हमने रीड आउट किए और पढ़ा कि इसके अंदर क्या था। नेक्स्ट जो है वो लेक्चर दिया जाएगा, उसके अंदर हम पेज नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ये था जी आज का लेक्चर। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।